शाहीन आफरीदी की कहानी खत्म। T20 टूर्नामेंट होने जा रहा है बहुत जल्द और उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैप्टनसी की को ही ले लें। चले अभी उनकी अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस को छोड़ दें, उनकी कैप्टनसी की परफॉर्मेंस किस बिहाफ पर इनको हम कैरी करेंगे पाकिस्तान टीम में, जबकि उनकी टीम 6 में से 6 मैच हार चुकी है। तो उसामा मीर का स्पेल आप देख लें, फैसल अकरम आपने जिक्र किया, उनको मौका मिला, यंगस्टर हैं, कितनी आला उन्होंने बॉलिंग की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा एचबीएल पीएसएल ओनली ऑन हम न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब फेसबुक। यू कैन फाइंड अस ऑन रेलेवेंट हम न्यूज प्लेटफॉर्म्स एंड आई वुड अपील कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स भी करें वेयर एवर यू सी दिस एपिसोड सो दैट वी कैन नो व्हाट योर ओपिनियन इज। पीएसएल के 14 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और आज जिस मैच का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का मैच, जो कि 14th मैच था इस पीएसएल सीजन 9 का। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आप सबके जाने माने मिस्टर तारिक हारून फॉर एक्सपर्ट एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सो आज का मैच दोबारा से बहुत एक्साइटिंग हुआ। आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा अभी कुछ भड़कते और कुछ तेज सवाल लेकर, बट इससे पहले जरा मैच समरी के ऊपर नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान लाहौर आई मैच खेलने के लिए लाहौर कलंदर्स के अपने होम ग्राउंड में कद्दाफी स्टेडियम में। मुल्तान सुल्तान वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट और उसके बाद की कहानी बड़ी सिंपल है कि मुल्तान सुल्तान ने 214 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे अपने मुकर्ररा 20 ओवर में। सबसे नुमाया कारकर्दगी रही उस्मान खान की। जी, उस्मान खान वो क्रिकेटर हैं जो यूएई की टीम में बेसिकली हैं शामिल, इमरात की टीम में। ही इज बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैदा हुए थे बट देन ही वेंट टू यूएई और आज इंटरनेशनल प्लेयर की हैसियत से मुल्तान सुल्तान के साथ वो शामिल हुए, उनको टीम में मौका मिला। रिजवान ने या मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने एक स्पेशल अपील की थी पीसीबी से कि हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो हमें 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जबकि नॉर्मली 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हर मैच में खेलने चाहिए हर टीम से, तो उनको स्पेशल ये परमिशन मिली है कि जी आप सिर्फ अभी 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ चले जाएं, जिसमें से एक उन्होंने मुंतखब किया उस्मान खान और एक इमर्जिंग स्टार को आज शामिल किया उन्होंने जिनका नाम है फैसल अकरम। और वो इमर्जिंग स्टार क्या ही खूबसूरत इमर्जिंग स्टार निकले, बॉलिंग में एक शानदार इजाफा हुआ मुल्तान सुल्तान की। इसकी डिटेल्स में आपसे बात करेंगे। लेकिन फिर जब लाहौर कलंदर्स की टीम की बारी आई और बैटिंग शुरू हुई तो 214 के मुकाबले में 154 रन पे पूरी की पूरी लाहौर कलंदर्स की टीम ढेर हो गई। सिर्फ 17 ओवर में 3 ओवर बाकी थे। बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, सब पे तबसरा करेंगे और ये तबसरा मैं नहीं बल्कि तारिक हारून साहब करेंगे। सर, तो कैसा रहा मैच आज का? क्या कहते हैं इस मैच के बारे में ओवरऑल? ओवरऑल बिल्कुल वन साइडेड जीत लिया है मैच मुल्तान सुल्तान ने, मैं कहूँगा। और जो एक्सपेक्टेशन थी सारी की सारी वो टूट कर बिखर गई हैं मुल्तान सॉरी लाहौर कलंदर्स से। लाहौर कलंदर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब नहीं तो फिर कब, ये आखिरी मौका था और जिस तरह से इनको आना चाहिए था मैच में बिल्कुल भी उसके बरक्स नज़र आए हैं। आप देखें बॉलिंग में इस तरह की बॉलिंग हो रही थी कि जैसे कोई क्लब लेवल की बॉलिंग होती है। बैटर्स को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई रन्स बनाने में। विकेट की चारों तरफ इन्होंने बॉलिंग की है, कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। मिडल ऑफ द ओवर्स कह लें या डेप्थ में या शुरुआत में, यानी वो बॉलिंग लाइनअप जो कि पिछले 2-3 साल से जो कि एक हथियार हुआ करती थी लाहौर कलंदर्स की, आज वही बॉलिंग उनके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है पूरे टूर्नामेंट में। और 6 मैच ये हार चुके हैं। अब मेरे ख्याल में इनका सफ़र ख़त्म हो चुका है पीएसएल में। और उसके बरक्स मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेटजी, उनकी कैप्टन की लीडरशिप, उसकी सेक्रीफाइजिंग जो एबिलिटी, मैं कहाँ कहाँ तारीफ़ करूँ रिजवान की। वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क दिखाया उन्होंने। आज एक कौमी टीम के कैप्टन शाहीन आफरीदी एक तरफ और एक तरफ जो है वो एक मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे रिजवान कौमी टीम के कैप्टन हो करंटली, जिस कॉन्फिडेंस से वो कप्तानी करते हैं और जिस तरह से वो प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं, यंगस्टर्स को बैक करते हैं, ग्रूमिंग का मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म फराम करते हैं। यहाँ तक कि आज विकेट कीपिंग के लिए भी उन्होंने उस्मान खान को मौका दिया, तो वो अनबिलीवेबल है। आई थिंक ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए थिंक टैंक को, सिलेक्शन कमेटी को, पीसीबी को। और जहाँ फिर और अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, उसामा मीर का स्पेल आप देख लें, फैसल अकरम
आपने जिक्र किया, उनको मौका मिला, यंगस्टर हैं, कितनी आला उन्होंने बॉलिंग की है। उस्मान खान की बैटिंग आउटस्टैंडिंग थी। इफ्तिखार अहमद आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फिनिशर। मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं वर्ल्ड कप में, अगर इसी तरह कॉन्फिडेंस उनको दिया जाए तो। ये मैंने इस तरह से समराइज़ किया है आज का मैच कि आज हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स देखे हैं। नेगेटिव तो एक तरफ करेंगे हम, चूँकि अब उनका सफ़र एंड हो चुका है, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुशाइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और होप्स हो कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान टीम में हमें नजर आए। मजीद बात करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने करी इफ्तिखार अहमद की। तो इफ्तिखार अहमद ने 40 रन स्कोर किए सिर्फ 18 गेंदों पे। यानी अगर ओवर्स खत्म नहीं होते तारिक भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जो आजम खान ने रिकॉर्ड बनाया था सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का 21 बॉलों पे, वो शायद इफ्तिखार अहमद आज तोड़ देते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि 18 बॉलों पे 40 रन, और जिस तरह वो खेल रहे थे 222 के स्ट्राइक रेट से, तो अगली 2 बॉलों पे यानी अंदाजन 20 बॉलों पे उनकी 50 हो जाती शायद। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वहाँ पर एक माइलस्टोन वहाँ पर असल में वेट कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने भी थोड़ा सेक्रीफाइस किया कि उस्मान खान को स्ट्राइक दे दी जाए, जहाँ पर वो बिल्कुल 96 पर खड़े हुए थे कि वो एक स्ट्रोक लगा के अपनी सेंचुरी स्कोर कर लें, वरना अदरवाइज इफ्तिखार बिल्कुल 18, 19, 20 बॉलों पे 50 करने की अहलियत रखते थे उस वक्त, जिस तरह से उनके बल्ले पे बॉल आ रहा था। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग जो है वो बैटिंग में देखने में आई है। जो अंडरस्टैंडिंग है इनकी प्लेयर्स की आपस में, और इनिंग को बिल्ड करना, हालांकि आज देखें ना रिजवान चले ना हेंड्रिक्स चले, उसके बावजूद उस्मान खान ने संभाला, फिर साथ में तैयब ताहिर ने पार्टनरशिप लगाई, और फिर आकर इफ्तिखार ने जिस तरह से फिनिश किया। तो ये एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट जो है उसी से इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती है। अगर ये जैसा कि लाहौर कलर के साथ होता है, 1-2 विकेट्स गिरती हैं तो उसके बाद वो सन्नाटे में चले जाते हैं, जैसा कि आज भी हुआ। आज तो बिल्कुल ही वन साइडेड हार गए। इससे पहले सिर्फ अकेले खेल रहे थे डॉसन, तो वो इनिंग ये कहीं करीब जाकर हारे थे पिछले मैच में। लेकिन इसके बरक्स जो चैंपियन टीमें होती हैं, इन्होंने आज बता दिया है तमाम टीम्स को कि हम चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान, क्योंकि हम किसी एक पे दो पे डिपेंड नहीं कर रहे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। और फील्डिंग में भी आज चूंकि लैप्सेस हुए हैं, लेकिन फील्डिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। तो एक ये कंप्लीट एक यूनिट मुझे बनता हुआ दिख रहा है इस टूर्नामेंट में। मुल्तान सुल्तान की फॉर्म में कंप्लीट यूनिट। उस्मान खान पे आऊँगा मैं। उस्मान खान अपनी गलती की वजह से आउट हुए, 96 पे खेल रहे थे, बहुत अच्छे एक बैटिंग पावर हाउस की तरह उन्होंने परफॉर्म किया, नो डिसरिगार्ड टू दैट। क्या वो शॉट अपनी गलती से था, नर्वस हो गए, या एक प्रेशर में आ गए कि यार सेंचुरी मेरी होने वाली है, तो जो कैच आउट उनका हुआ अनफॉर्चुनेट रहा, काफी अनफॉर्चुनेट रहा। बट इज इट अ बैट्समैन्स मिस्टेक और इज इट गुड बॉलिंग दैट लेड हिम टू प्ले दैट शॉट? व्हाट इज इट? मैं अपने यंगस्टर्स के लिए, जो हमारी यूथ है, उनको लर्निंग मिलती है कि ऐसे मौकों पे आपको किस तरीके से अपनी नर्व्स कंट्रोल करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। देखिए, ये नर्वस 90s तो ऑलवेज रहता है। जब 90s में बैटर जाता है तो वो ज़रूर नर्वस होता है कि किसी तरह मैं सेंचुरी जो है वो कंप्लीट कर लूँ। अब चूंकि यहाँ पर टाइम भी कम था, बॉलें भी कम रह गई थी, वहाँ पर न सिर्फ कि अपने 100 बनाने थे, टीम के भी रन चलाने थे, तो वो बड़े स्ट्रोक पर ही गए। बॉल बिफोर जहाँ पर ये आउट हुए, उससे पिछला बॉल जो है वहाँ पर मैं समझता हूँ वो थोड़े से प्री प्लान शॉट मारने चले गए थे, जो उन्होंने विकेट्स दिखाई और नीचे उतरे। तो शाहीन ने जो है वो अच्छा कमबैक किया, ऑफ स्टंप के बाहर से उनको यॉर्कर करके बॉल जो मिस कराया। मैं समझता हूँ वो प्रेशर वहाँ पर वो फील कर गए कि डॉट बॉल हो गया है और टीम के रन्स भी यहाँ पर जो है वो रुक गए हैं, और इफ्तिखार ने भी मुझे मौका दिया है। तो वो आई थिंक वो उनके ऊपर टू मच प्रेशर आ गया, अपनी सेंचुरी का भी था। तो वहाँ वो बॉल, जिस बॉल पे आउट हुए, बॉल ऐसा नहीं था कि वो आउट हो जाते, वो मिस हिट कर गए, उसको अच्छा टाइम नहीं कर पाए और टॉपेज लगा और बॉल जो है वो ऊंचा ज़्यादा चला गया। लेकिन 96 रन भी उनके इतने ही शानदार थे कि वो सेंचुरी के बराबर थे, और मैन ऑफ द मैच हो गया, और क्या चाहिए। यस, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट। बट लर्निंग टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको तंग करता रहूंगा इस मामले में, ताकि हमारी यूथ सीखती रहे कि अच्छा यार उस चीज को काबू कैसे पाना है, जो अगर कहीं से हमें कोई लर्निंग मिलती है, वी शुड टेक दैट। तारिक भाई, इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शाहीन आफरीदी की कहानी खत्म, पीएसएल से तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वैसे खत्म देख रहे हैं आप? देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, और बिल्कुल कैप्टन हैं पाकिस्तान साइड के। T20 टूर्नामेंट होने जा रहा है बहुत जल्द, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस, कैप्टनसी की को ही ले लें, चले अभी उनकी अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस को छोड़ दें, उनकी कैप्टनसी की परफॉर्मेंस किस बिहाफ पर इनको हम कैरी करेंगे पाकिस्तान टीम में, जबकि उनकी टीम
6 में से 6 मैच हार चुकी है। और हार जीत को भी एक तरफ रखिए, कैप्टन्स की कोई क्वालिटी नज़र नहीं आई, किसी किस्म की कोई कैप्टनसी नज़र नहीं आई जहाँ पर हम कह सकें कि यार यहाँ पर इन्होंने अच्छी कप्तानी से ये 1-2 डिसीजन 3 डिसीजन अच्छे किए जहाँ से मैच को हमने पकड़ा है या मैच में कुछ डिफरेंस डालने में कामयाब हूँ अपनी कप्तानी से। मैं समझता हूँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी अपनी परफॉर्मेंस का भी, और फिर कैप्टनसी तो मैं समझता हूँ कि डबल हो गया। इस परफॉर्मेंस पे मैं तो उनको पाकिस्तान टीम में नहीं देख रहा हूँ। मेरी एक सजेशन है कि लाहौर कलंदर्स को चाहिए, बल्कि थिंक टैंक को चाहिए, बल्कि सिलेक्टर्स को चाहिए, पीसीबी के सिलेक्टर्स को चाहिए, वो यहाँ पर चेक लगाएं। देखिए दूसरे तरफ पे मोहम्मद रिजवान हमारे पास मौजूद है और उनकी कैप्टनसी हमने देख ली, आज भी देख ली और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम देख रहे हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कैप्टन ही ना हो इन फ्यूचर, तो हम चलो इसी के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, नथिंग पर्सनल, किसी से पर्सनल नहीं है। शाहीन आफरीदी हमारा एसेट है, हमारे हीरो हैं, लेकिन हम करंट परफॉर्मेंस पर ही अगर आगे चल के टीम बनाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। सजेशन ये है, सजेशन सुन लीजिए जी कि जाए और लाहौर कलंदर के कैंप में जाकर कहें कि इनको एज अ प्लेयर खिलाएं अगले मैचेस में। अब आपका सफर तो वैसे ही खत्म हो गया है, हम ये देखना चाहते हैं कि आया ये एज ए प्लेयर अपनी बॉलिंग पर वापस उस फॉर्म में आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने कंसिडरेशन में जाना है कि वर्ल्ड कप की टीम के लिए हम इन्हें कंसीडर करें या नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये सोचना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को कि एज अ कैप्टन तो छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि एज अ स्ट्राइक बॉलर भी इस वक्त मैं पर्सनली इनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उनका बॉल होता था माजी में, बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा। हालांकि आज ब्रेक थ्रू देने के बाद भी पहले ओवर में, उसके बाद भी उनसे उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से तो टाइम जो है वो अभी है, सोच लेना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोहम्मद अली वो नॉक कर रहे हैं, वो टॉप विकेट टेकर हैं पीएसएल में। फास्ट बॉलर्स हैं, अभी और भी मिल जाएंगे, पीएसएल अभी आगे के मैचेस बाकी हैं, आपको मिल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह से उनके ऊपर से कैप्टनसी का प्रेशर हटाना चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करके अपनी फॉर्म और फिटनेस को बहाल करके ये शो कर दें कि मैं अवेलेबल हूँ फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए। मैं समझता हूँ यही भी काफ़ी होगा कि अगर वो अपनी फॉर्म के साथ पाकिस्तान को सर्व करने आ जाए तो ये इनफ होगा। कैप्टनसी आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त इस काबिल हैं कि उन्हें एज अ पाकिस्तान T20 टीम का कैप्टन हम कंसीडर करें। सर ये बहुत बड़ी बात आपने, मैं थोड़ा रिवर्स गियर लगाऊंगा आपके सेंटेंसेस पे ही, कि आप कह रहे हैं कि अगले मैच से, पीएसएल के अगले मैच से शाहीन स्टेप डाउन करें एज लाहौर कलंदर्स के कैप्टन और एज अ नॉर्मल प्लेयर टीम में खेलें। जी हाँ, और कोई और कैप्टनसी करे। जी जी बिल्कुल। तो ये भी बताइए वो कोई और कैप्टन कौन हो लाहौर का? वो कोई भी हो सकता है। अब बचा ही क्या है इनके लिए कप्तानी करने का। वैसे भी स्टेज पर इस स्टेज पर हम, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग है, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म फराहम करना और उनको फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए, और इसी से हमने पाकिस्तान की T20 साइड बनानी है। तो उसके पेश नज़र मैं ये बात कर रहा हूँ कि शाहीन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि वो कैमरे पे भी नज़र आ रहे हैं, उनके अल्फाज उनके फेस का साथ नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फाइट बैक करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी रिवर्ट कर सकें। तो मेरा मशवरा इसलिए ये शाहीन के लिए है, शाहीन ही के लिए है बेसिकली। पाकिस्तान की टीम रहेगी, पाकिस्तान के टीम में प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन शाहीन को इस वक्त चाहिए कि उसके ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ हटाकर उसे एक अपनी जो उसकी नेचुरल एबिलिटी थी, उसकी बेहतरीन बॉलिंग करना, उस पर फोकस कराया जाए, ताकि वो हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ वर्ल्ड कप में अवेलेबल हों। अदरवाइज आई मीन, मैं तो एक मशवरा देने वाला हूँ जिनको थिंक टैंक का ये काम है कि जिनको पाकिस्तान के लिए बेहतरीन प्लेयर्स, बेहतरीन माइंडसेट, कैप्टनसी के लिए बेहतरीन माइंडसेट होना चाहिए, बेहतरीन लीडरशिप होनी चाहिए और बेहतरीन करंट सिनेरियो होना चाहिए। उसका जो करंटली स्टेटस होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि रिजवान से बेहतर इस वक्त कोई भी नहीं है। Well, these are very big words and somebody listening should listen to these words with a very open mind, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जिस तरह से क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी वांट कि वो जो हम एक बैड पैच के अंदर आ गए हैं, उस बैड पैच से बाहर निकलें और इन्हीं लेजेंड्स
लेजेंड्स टू बी के साथ निकले हैं। ऐसा नहीं क्या हो रहा कि हम कह रहे हैं कि जी इसको हटा दो, उसको हटा दो या उसको डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन ये हमारे लेजेंड्स हैं और बन रहे हैं लेजेंड्स। उनके साथ साथ अगर दूसरों को भी मौका मिले, यंगस्टर्स को भी मौका मिले, जरा मिक्स एंड मैच कुछ चले, तो क्या ही बात है कि टीम भी मैच जीतती रहे। तारिक भाई वापस आता हूँ, आपने बहुत एक कहते हैं ना कि उर्दू का वर्ड वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद शेर हासिल या इस तरह का है कि बहुत ही गुफ्तगू कर दी, जो एक पूरा आपने कैप बना दिया है कि यार इस तरीके से करना चाहिए ना। विश के थिंक टैंक सुने, लेकिन कमिंग बैक टू दैट, हमारी एडवाइसेस शायद कोई ना कोई सुन रहा है। आपने कामरान गुलाम का जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में, और कामरान गुलाम आज हमें ग्राउंड पे नजर आए। जी बिल्कुल। तो आई वुड से टू लिटिल टू लेट, कि अगर इस तरह की चेंजेस या शायद एक्सपेरिमेंट्स पहले कर लिए होते लाहौर कलंदर्स ने, तो आज शायद स्टोरी कुछ डिफरेंट होती। जी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी। हम तो पहले दूसरे मैच से ही सजेशन दे रहे थे कि इनकी जो टीम की प्लेइंग 11 को खिलाने की प्लानिंग है वहाँ इनको देखना चाहिए। इनका बैटिंग ऑर्डर ये किस तरह से भेजते हैं उसको देखने की ज़रूरत है। बॉलर्स को फील्डिंग में बॉलिंग चेंजिंग्स जो है उनको वहाँ पर एरर्स थे। कैप्टनसी में डिसीजन मेकिंग में बहुत पहले तीनों मैचों में टॉस जीत कर इन्होंने बैटिंग की है, वो मुझे बहुत बड़ा एरर नज़र आया। तो वो मिस्टेक्स जब बहुत ज़्यादा जमा होती हैं तो फिर उसका खुमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। आई थिंक अभी भी यंगस्टर्स को चांस या ब्रेक थ्रू देने के हवाले से तो अभी भी देर नहीं हुई है। आई थिंक मैचेस बाकी हैं, इन्हीं से जाएं। जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, इनको मैचेस फराम करें ताकि ये अपना पोटेंशियल शो कर सकें सेलेक्टर्स को, और वो अपनी क्रिकेट को जो है वो ग्रूम कर सकें और दिखा सकें दुनिया को कि हम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, सेलेक्टर्स को दिखाएं। कामरान गुलाम की आपने बात की, तो वो ना सिर्फ बैटर अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, वो पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अच्छे हैं। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको हो सकता है किसी स्टेज पर पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए उनको मौका दिया जाए, लेकिन चूंकि वो भी नहीं दिया गया, तो अभी 4 मैचेस हैं। मैं समझता हूँ कि इसी तरह यंगस्टर्स को, जैसा कि रिजवान को देखिए आप कि कैसे उन्होंने आज एक और यंगस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने विकेट्स भी लेकर दी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो यंगस्टर्स को मौका देने का जो सफ़र है वो तो अभी बाकी है, और लाहौर कलंदर्स की अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसमें आने की, टॉप 4 में आने की या ट्रॉफी लिफ्ट करने की, आई थिंक वो तो दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन इनके अगर अज़ाइम और जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करने की जो कि है इनमें, माजी में इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं और आउट ऑफ नोवेयर लाकर जो है ना पाकिस्तान की लाइनअप में दिए हैं, जो क्रेडिट इनको जाता है। तो उस जो अंदाज है उसमें इनको वापस जाना चाहिए। इस वक्त यही सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका देकर उनको हम परफॉर्मेंस करने का एक मौका फराहम करें, ताकि वो भी अपनी क्रिकेट को लोगों को दिखा सकें। सही। अच्छा, दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की टीम, उस पर आऊँगा। आपने रिजवान के बारे में अच्छी खासी बात करी। 2 स्पिनर्स क्या पाकिस्तान टीम को मिल गए हैं, एक मुल्तान सुल्तान से, या शायद 2 बल्कि अब मुल्तान सुल्तान से और एक क्वेटा ग्लैडिएटर से, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं होते हुए? जी हाँ, देखें स्पिनिंग डिपार्टमेंट में तो आई थिंक मैं समझता हूँ हम खुद कफील हो गए और सेलेक्टर्स के पास ऑप्शंस खुल गए। 2 राइट आर्म लेग स्पिनर्स इस वक्त नॉक कर रहे हैं। अब उसामा मीर ने अपनी फॉर्म शो की, आप देखें टॉप विकेट टेकर्स में आया हुआ है, नंबर 1 पे दोनों हैं मोहम्मद अली के साथ। मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग में डोर नॉक कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, और आरिफ याकूब, उन्होंने कल जिस तरह की बॉलिंग की है, 2 मैचों में उन्होंने 7 आउट कर दिए जी, और एक ही ओवर बल्कि 8 आउट किए 2 मैचों में। और आज जो है फैसल अकरम, जो कि एक डिफरेंट वैरायटी है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन रिस्ट स्पिनर है। तो मैं समझता हूँ कि स्पिन बॉलिंग में तो हमारे पास बहुत सारा मवाद आ गया है। अब देखना ये चाहिए कि फास्ट बॉलर्स जो है हम वो कहाँ से हमें रिप्लेसमेंट मिले, जो कि हमारे आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स हैं, उनकी जगह पर हम इन फॉर्म बॉलर्स करंटली इस लीग में से उठाएं और अपना एक बेहतरीन स्क्वाड और बॉलिंग स्क्वाड बनाकर जो है वर्ल्ड कप में लेकर जाए। तो आपने बात की कि रिजवान ने स्पिनर्स को किस तरह से हैंडल किया। देखिए आज उन्होंने 2 रिस्ट स्पिनर खिला दिए, बिल्कुल, और व्हिच इज अ ब्रेव मूव है। और वो पिचेस को रीड करना, और लेग स्पिनर के लिए तो खैर सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, वो एनी सरफेस पे वो अपनी वेरिएशन और अपने दोनों तरफ ब्रेक करने से बैटर्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन कमाल है उनकी लीडरशिप का कि वो उनको
मौके दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ न सिर्फ कॉन्फिडेंस खिलाने का दे रहे हैं, बल्कि बैटिंग में इतना स्कोर करके दे देते हैं, आके कहते हैं कि आइए भाई अब अपने जौहर दिखाइए। बिल्कुल जौहर दिखाइए। और एक अच्छी बात ये भी लगती है, कैप्टन माइंडसेट ये लगता है कि मुल्तान सुल्तान ऑल्दो दे वर कमिंग टू लाहौर's ओन ग्राउंड, कदाफी स्टेडियम वो आए, उनके अभी तक के सारे मैचेस उनके अपने होम ग्राउंड में हुए थे मुल्तान में। सो काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि यार एक कंफर्टेबल जोन नहीं है, मैं किसी और के ग्राउंड में जाके प्ले कर रहा हूँ, एक नई फीलिंग आएगी। अभी तक मैं अपने होम ग्राउंड में कर रहा था, बट रिजवान ने यहाँ सिचुएशंस कितनी अच्छे तरीके से रीड की। सिर्फ एक दो बातें मैं पॉइंट आउट करूँ, तारिक भाई अगर उसकी सपोर्ट भी करेंगे, कि टॉस जीती तो डायरेक्टली पहले बैटिंग का फैसला किया। क्यों? क्योंकि पिच रीड कर ली थी। यही चीज लाहौर कलंदर्स, अगर हम लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, वो बॉलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद बार बार बॉलिंग का डिसीजन ले रहे थे सारे मैचेस में, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा था। दैट सेट असाइड कि उनकी बैटिंग जो है वो भी उस तरह से नहीं चल रही है, फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे, एक वो वेंडर ड्यूसन पे रिलाई कर रही है पूरी लाहौर कलंदर्स की टीम, उसके अलावा साहिबजादा फरहान उन पे रिलाई कर रही है। सो सिर्फ दो बैटिंग से या दो बैट्समैन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आज भी फखर जमान ने जहां स्टार्ट लेने की कोशिश की, वहीं पे वो उनकी विकेट आउट हो गई। तो आपने बात की रिजवान की, आपने हमने बात कर ली मुल्तान सुल्तान की, ठीक है, ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताएंगे यार, फास्ट बॉलिंग में हमें एक मोहम्मद अली नजर आ रहा है इस पीएसएल में, कोई और नजर नहीं आ रहा। जो हमारे ऑलरेडी हैं वो तो कुछ और ही चल रहा है। हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ जमान खान भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका भी कुछ मैजिकल स्पेल है वो हमने नहीं देखा इस पीएसएल में पूरे मैचेस के अंदर। इसके मोहम्मद अली के अलावा, लीडिंग विकेट टेकर के अलावा आप कौन से देख रहे हैं? एहसान उल्लाह भी खैर इस पीएसएल में नहीं, उनकी शायद इंजरी का कुछ लंबा सिलसिला हो गया आई थिंक। अब देखें, बिल्कुल एहसान उल्लाह अभी तक इस पीएसएल में मैच नहीं खेला। आई थिंक वो फिट नहीं है। और बिल्कुल देखें, अगर एक भी नज़र आ रहा है इस वक्त, तो एक भी कम से कम उम्मीद की किरण तो है ना, एक तो है, आगे और भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन जब हम उस तरह से देखेंगे तो अभी तक तो हम ऐसा सोच ही नहीं रहे थे कि हमारे पास तो ये यानी इन्होंने जगह पकड़ी हुई है और ये तो खेलेंगे ही, यानी ग्रांटेड लिया हुआ होता है हमारे यहाँ। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और पीएसएल की परफॉर्मेंस से प्लेयर्स को ले जाकर जो पहले से टीम में मौजूद हो उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करने की ज़रूरत होती है हमेशा। आप दूसरे जितने भी टॉप टीम्स को देख लें दुनिया में उठाकर, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो अंदर खेल रहा होता है 11 में, तो वो कभी भी रिलैक्स नहीं होता। उसे पता होता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस ज़रा सी 19-20 होगी तो मेरे पीछे प्लेयर लगा हुआ है। तो जी हाँ, रिप्लेसमेंट को पेश नज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि एक मोहम्मद अली डोर नॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे यंगस्टर्स बॉल कर रहे हैं, अगर यंगस्टर्स में नहीं मिलता तो आप पुराने बॉलर्स में देख सकते हैं। देखिए, मोहम्मद आमिर के पास मौका है, सुहेल खान अभी तक मैच नहीं खेले, लेकिन जब वो खेलेंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जब वो खेलेंगे आप उनकी बॉलिंग देखिएगा, वो दोनों तरफ स्विंग कर रहे हैं इस वक्त वो अपनी बॉलिंग की सुप्रीम फॉर्म में है। तो T20 का फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट, 4 ओवर्स करने होते हैं। विद एक्सपीरियंस अगर एक बॉलर आपको, जस्ट लाइक जिमी एंडरसन अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क इंग्लैंड को, तो वो ओवर 40 है आई थिंक। तो एज का फैक्टर नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ फिटनेस मैटर करती है और फॉर्म मैटर करती है। अगर फिटनेस और फॉर्म शो करते हैं सुहेल खान भी इवन, और मोहम्मद आमिर तो है ही, तो इनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। उसके बाद वो टूर्नामेंट ख़त्म, आपकी टीम ख़त्म, नया टूर्नामेंट, नई सीरीज है, आप नए लड़के सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी लेके चले जाइएगा। लेकिन करंटली हमें चूँकि वर्ल्ड कप को जीतना है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसके तहत आपको टॉप परफॉर्मर और जो इन फॉर्म हो बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में, वो ले जाना चाहिए, चाहे वो इमर्जिंग में से हो जैसे कि मोहम्मद अली हैं, या और भी फास्ट बॉलर्स हैं यंग, अभी वो खेलेंगे मजीद, चाहे वो ओल्ड वन हो लाइक सुहेल खान या मोहम्मद आमिर। तो एक अच्छी कॉम्बो बनाकर लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, स्विंग बॉलर्स जो अर्ली आपको विकेट्स लेके दें, पावर प्ले में विकेट्स लेकर दें, तो आपकी टीम को वो लिफ्ट कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। मोहम्मद आमिर का नाम लिया आपने कि वो नेशनल T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकते हैं, हमारे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं जी। रियली इज इट पॉसिबल? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि उनकी फॉर्म और फिटनेस चेक पे रखी जाए, मजीद अभी मैचेस बाकी हैं। अगर वो अपनी अहलियत को शो करते हैं, वो अपनी बॉलिंग में ब्रेक थ्रू देते हैं कोयटा ग्लेडिएटर को, वो अपनी बॉलिंग से बैटर्स को आउट करते हैं या आउट नहीं करते, तो
इकोनॉमी रेट उनका बहुत अच्छा होता है, वो नपी-तुली बॉलिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और साथ में सुहेल खान को उम्मीद है कि नेक्स्ट गेम में उन्हें मौका मिलेगा। अगर कराची किंग्स की तरफ से नहीं, वो भी कोयटा ग्लेडिएटर में। ठीक तो मैं समझता हूँ कि ये मैं सजेशन दे रहा हूँ कि जी। अगर आपके पास जी। इस फॉर्म के साथ आप हारिस अनफिट हो गए हैं, जमान खान बिल्कुल बहुत रन्स खा रहे हैं, इस फॉर्म के साथ इनको अगर लेकर जाएंगे तो ये क्या कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो सवाल यहाँ उठता है। तो अगर किसी की इनके बरक्स अच्छी फॉर्म हो पीएसएल में और वो परफॉर्मेंस करके कॉन्फिडेंटली वो ऊपर आ रहा हो, अगर आप उसको ले जाएंगे तो पाकिस्तान टीम का फायदा ही होना है ना उससे, कि वो एक कॉन्फिडेंस लेकर जा रहा होगा वर्ल्ड कप खेलने, वो अपने पीछे परफॉर्मेंस और फॉर्म लेकर जा रहा होगा। तो एक ऐसा बॉलर जो कि फॉर्म में हो वो जाए, और एक ऐसा बॉलर जो कि अपनी डोमेस्टिक लीग में ही कॉन्फिडेंट ना हो और वो लोकल प्लेयर्स ही उससे आउट ना हो रहे हों, इंटरनेशनल तो छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि कौन सी राइट चॉइस होगी, मैंने तो अपना बता दिया, आपकी क्या राय होगी, मेरा तो आपसे सवाल है। नहीं, मेरे जहन में इससे एक सवाल आया है, मैं अपनी राय भी दे दूं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया है, मोहम्मद आमिर इन कराची किंग्स या मोहम्मद आमिर इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वो भी ओके, नहीं, ही इज इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन आपकी पिक क्या है कि नहीं मोहम्मद आमिर को कराची किंग्स में ही होना चाहिए पीएसएल में, या मोहम्मद आमिर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गए हैं ये भी एक गुड कॉम्बिनेशन है? देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना कॉम्बिनेशन अच्छा किया, उन्होंने मोहम्मद आमिर को लेकर अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया है, साथ में सुहेल खान को भी रखा है, वो के मौका नहीं मिला सुहेल खान को अभी तक। और आप देखें वो कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट आर्म का, राइट आर्म का, मोहम्मद वसीम जूनियर से वो जा रहे हैं अब तक, और सुहेल खान को मौका नहीं दिया। स्पिनर्स की जहाँ तक हम बात करें, देखिए हमने वहाँ पर अबरार अहमद भी मौजूद है, हमने अबरार अहमद का जिक्र नहीं किया। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्टर्स के पास और थिंक टैंक के पास पीसीबी के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वेरिएशन आ गई, वो जिसे चाहे। अब देखिए वो एक्स फैक्टर है, वो जो है वो कैरम बॉल भी करते हैं वो, और हमारे पास लेफ्ट आर्म चाइना मैन भी हैं, हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर्स भी हैं, दो ये हैं। अभी तक हमने शादाब का तो नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसकी करंट फॉर्म है उसे ले जाया जाए। तो मोहम्मद आमिर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस पे इन फ्यूचर, जितने मैचेस बाकी हैं, अगर वो फॉर्म और फिटनेस शो करते हैं तो कोई मुजायका नहीं कि उन्हें आप ले जाएं वर्ल्ड कप खिलाने, या सुहेल खान को आप ले जाते हैं परफॉर्मेंस पे और फिटनेस पे। जो भी करें XYZ, करंट परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की टीम की सिलेक्शन होनी चाहिए। और एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, एज अ व्यूअर, सो आई वुड अग्री टू यू। पहली दफ़ा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास स्पिन ऑप्शन ज़्यादा अच्छे आ गए, ज़्यादा वैरायटी में आ गए, फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा ट्रबल में है, तो वाई नॉट मोहम्मद आमिर, वाई नॉट सुहेल खान? इफ दे आर परफॉर्मिंग, यस इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, यस इट्स ऑल अबाउट 4 आवर्स, जैसे कि तारिक भाई आपने भी बोला कि 4 ओवर्स हैं यार, अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो वाई नॉट। हाँ, ये और बात है कि परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी सी एरोगेंस और थोड़ी सी स्लेजिंग भी अगर ऐड हो जाए तो शायद उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। जैसे कि मोहम्मद आमिर का एक रहा है कि जब वो परफॉर्म करते हैं, पिछले सीजन में भी हमने देखा जब उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी तो थोड़ा बहुत वो एक एरोगेंस बनता है, या नहीं बिल्कुल दबा देना चाहिए, बिल्कुल किल कर देना चाहिए उस एरोगेंस को। मेंटल हेल्थ उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं कि गाइडेंस मिले हमारे यूथ को भी कि अच्छा अगर कोई एक पेसर है या एक बॉलर है जो परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहा है तो उसके मैनरिज्म किस तरीके से होने चाहिए। देखिए, मैनर्स तो ऑलवेज जो है वो टॉप पे होने चाहिए, इससे तो कोई दो राय नहीं है कि आप एरोगेंट होना नहीं चाहिए। अनलेस कि आप ग्राउंड में बॉलिंग कर रहे हैं और ओपोनेंट के लिए आप अगर एरोगेंट हैं, आपका जितना भी जोश है, जज्बा है, गुस्सा है, वो आप ग्राउंड में अपने ओपोनेंट को दिखाएं, और वो भी वहाँ पर भी हुदूद है, उससे बाहर आप जा नहीं सकते। और अपने जो पार्टनर्स हैं, अपने जो टीममेट्स हैं, तो उनके साथ तो जितना अच्छा रवैया रखा जाए वो कम है, मैं समझता हूँ। तो एरोगेंट होने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो एरोगेंट है, लेकिन अगर कहीं पर उनसे मिस्टेक हुई भी होगी माजी में तो ज़रूर अब तक उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका होगा। आपको एक कंबाइन यूनिट होके खेलना पड़ता है और बेस्ट फॉर द टीम एंड बेस्ट फॉर द कंट्री के लिए खेलना पड़ता है। आपने ट्रॉफी की बात करी कि ट्रॉफी अपलिफ्ट करनी है, हमारा सेट भी कुछ अपलिफ्ट होता जा रहा है, जैसे कि पीएसएल आगे बढ़ रहा है। हम शायद थोड़े ऐसे में मुझे लग रहा है कि हम ग्राउंड पे होंगे और हम कुछ क्रिएट भी करेंगे ऐसा कि यंगस्टर्स को वो हो, सिंस द प्रॉप्स आर हियर एंड एवरीथिंग, सो वी विल डिवाइस समथिंग आउट कि हम यंगस्टर्स के लिए कोई स्पेशल टिप्स या इस तरह की चीजें बना सकें विद योर ऑब्वियसली परमिशन एंड विद योर सपोर्ट। बिल्कुल, मेरा तो मशवरा ये है इसमें कि हम क्यों ना लोगों को इन्वॉल्व करें कि वो अपनी हमसे क्वेश्चन करें अपनी टेक्निक के बारे में,
वो हमसे क्वेश्चन करें, हमारे फीडबैक के वहाँ पर जाकर, फीडबैक में जाकर प्रोग्राम के बारे में बताएं, और अपनी स्किल्स के हवाले से, किसी भी स्किल के हवाले से वो हमसे क्वेश्चन करें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें टू दी पॉइंट। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, विकेट कीपिंग हो, फील्डिंग हो, उस सबको ज़रूर करेंगे। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसा विजुअल देख लेंगे कि जहाँ पर टेक्निकली एरर हुआ होगा, तो उसको भी हम आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर हाईलाइट करेंगे। और ये सब आप कर सकते हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी ये एपिसोड आपको अपलोड हुई भी लगे, कोई भी एपिसोड हो सकती है, यू जस्ट हैव टू कमेंट, यू जस्ट हैव टू गो देयर, कमेंट, लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारी जो है वो पजीराई हो जाएगी और हमें सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, बिफोर वी रैप अप द शो तारिक भाई, एक बात हमारी हुई थी, वो थोड़ा सवाल मेरे जहन में रहते रहते घूमता रहेगा, वरना रात को सो भी नहीं पाऊंगा। आपने कैप्टनसी की बात करी कि शाहीन आफरीदी की जैसे बात करी कि यार कैप्टनसी से नीचे आए और उसके बाद फिर एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलें और फिर स्लोली ग्रेजुअली डेवलप करें। यार मुझे ये बताएं, हमारी क्या मतलब पाकिस्तान में ऐसा मसला मुझे देखने को मिल रहा है, वरना तो कैप्टनसी ऐसा भी देखा है कि जो बाकी इंटरनेशनल टीम्स हैं, पीएसएल से हट के बात कर रहा हूँ, वो तो कैप्टन्स वहां पे लंबे लंबे अरसे के लिए चलते हैं, कोई मसला नहीं होता। धोनी की कैप्टनसी देख लें, विराट कोहली की देख लें, उनकी अपनी फॉर्म जब होना शुरू हुई उन्होंने भी ये स्टेप लिया, लेकिन एक लंबा एरा उन्होंने गुजारा। और भी ऑस्ट्रेलिया के आप ले लें, स्टीव वॉ डिड इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये मसला हम तक है और हमारे पास है, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है? नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल मामला है। आप देखिए, दो ऑप्शन होते हैं कैप्टन के पास। एक उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो विकेट कीपर है, जिससे उसकी टीम को फायदा हो। दूसरा उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी कैप्टनसी, उसका लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिससे उसकी टीम को फायदा हो। ये दो चीजें होती है। कैप्टन के पास डबल ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक मौका उसके पास फिर भी मौजूद होता है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन उसकी टीम की परफॉर्मेंस उसकी लीडरशिप में हो रही है, तो तब भी वो आप उसको जो है वो एज ए कैप्टन आप उसको लेकर चल सकते हैं आगे इन फ्यूचर में, क्योंकि इसकी कैप्टनसी से टीम को फायदा हो रहा है, इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस देता है, ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ब्ला ब्ला जो खुसूसियात होती हैं कैप्टन की। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो फिर तो ट्रबल है। ये पाकिस्तान और कोई इंटरनेशनल किसी सब कॉन्टिनेंट और यूरोप का मसला नहीं है। ये एक सिंपल थ्योरी है कि एज ए लीडर हम पास्ट में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, कीपिंग में भी उनसे अच्छा नहीं हो रहा था, वेट भी ज़्यादा गेन कर लिया था, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स ने भी उनको जो है ना टॉन्ट किए और ताने भी दिए थे। वो तीनों फॉर्मेट में कैप्टन थे, लेकिन उनकी टीम 11 सीरीज़ें T20 की लगातार जीती। उनकी कप्तानी में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाए उनकी कप्तानी में। तो उनकी परफॉर्मेंस की हमें जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान को। हाँ, पर्सनली उनको जरूर होगी, लेकिन उनकी दो में से एक जो सबसे अहम था एज ए लीडर टीम का जिताना, वो ज्यादा अहम था बनिस्बत इसके कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। जस्ट लाइक अगर इसको हम यहाँ पर इससे कंपैरिजन करते हैं, शाहीन अगर अपनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे भी दे, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने 6 में से 6 मैच हारे हैं, तो एज ए लीडर वो यहाँ पर फेलियर हो गया। तो फेलियर होना कोई अनहोनी बात नहीं होती, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लेयर्स की जिंदगी में आते अगर फेलियर आएगा नहीं तो आप सक्सेस के पीछे जाएंगे कैसे? You can always learn and come back। आप दोबारा से ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाएं। बिल्कुल। और मैं भी अपने ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस आता हूं। बिफोर वी रैप अप, जस्ट वन थिंग क्विकली एंड वील रैप आफ्टर दिस। कल पिछले प्रोग्राम से हमने एक सिलसिला शुरू किया था टीम बनाने का। हम ये इरादा रखते हैं कि हम दोनों और हमारी पूरी टीम मिलके पाकिस्तान नेशनल टीम जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए 16 मेंबर स्क्वाड दे दें। ओपनर्स आपने बता दिए थे, बाबर आजम और साइम अयूब। बिल्कुल। आई नीड लेट्स से वन फास्ट बॉलर। कौन से लेके जाएंगे आप? मोहम्मद अली। ऑलराइट। और तो हमारे पास इस वक्त 3 स्लॉट फिल हो गए 16 मेंबर से, और अगले प्रोग्राम्स में फिर मैं आपसे 2 पूछूंगा, जिसमें आप 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर का बैटिंग कार्ड भी हम बनाते हैं और देखते हैं कि कहां तक हमारा सिलसिला जाता है। इसमें कुछ यूथ को भी इंक्लूड करेंगे मजीद। जी और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है ओनली ऑन हम न्यूज यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहां आपको ये शो नजर आए, जिसका नाम है बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL। वहां जाइए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, फेसबुक पे कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपकी फैंटेसी स्क्वाड या आपका जो
एक ड्रीम टीम है फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप T20, उस क्या है वो ड्रीम टीम, कौन होना चाहिए, उसका कैप्टन कौन होना चाहिए, बॉलर्स कौन से होने चाहिए। तो ये तो था जी हमारी आज की एपिसोड, और अगली एपिसोड भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब PSL आ रहा है, कराची स्लोली एंड ग्रेजुअली, और जो अगला मैच होने जा रहा है वो है बिटवीन कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तारिक भाई, योर विनर फॉर दिस विनर प्रेडिक्शन अगले मैच के लिए? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, ओह माय गॉड, कराची में नेशनल स्टेडियम में तारिक भाई कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैं कह रहा हूं कराची किंग्स, दिल से कह रहा हूं। So let's see क्या होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द बेटर टीम इन देयर ओन रिगार्ड्स का। तो अगले एपिसोड में हम इस मैच को देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे व्हाई, व्हाट हैपेंड एंड वेयर इट हैपेंड। टिल देन, गॉड ब्लेस, टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।